कि मैं सबसे पहले दीप्ति मैडम जी का दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं कुछ ये अपने विचार प्रस्तुत कर सकता हूँ। इस श्रृंखला की विशेषता यह भी है कि हमारे आदरणीय निदेशक महोदय जी ने भी इस श्रृंखला को अपने विचारों से समृद्ध किया था कुछ महीने पहले, और पिछले ही श्रृंखला में कपड़ियाल सर ने भी अपने विचारों को यहाँ पर प्रस्तुत किया था और हमें सुनने का अवसर मिला था। ऐसे समृद्ध और विचारोत्तेजक क्रम के बाद अपनी बात रखना मेरे लिए एक जिम्मेदारी भी है और साथ ही सीखने का अवसर भी। उसी विनम्रता के साथ आज मैं जिस ग्रंथ पर अपने विचार रख रहा हूँ वह केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, जीवन दर्शन, आस्था, मर्यादा, संबंध और मानवता का एक अमूल्य आलोक है, जो है श्री रामचरितमानस। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं मंगल मूर्ति विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का स्मरण करना चाहूँगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे विचार से श्री रामचरितमानस केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन को देखने की दृष्टि है। श्री रामचरितमानस के लिए निवेदन में भी इसे केवल काव्य ग्रंथ नहीं बल्कि आदर्श गृहस्थ जीवन, आदर्श राजधर्म, आदर्श पारिवारिक जीवन, भक्ति, ज्ञान, त्याग, वैराग्य और सदाचार की शिक्षा देने वाला व्यापक लोक ग्रंथ बताया गया है। साथ ही संकेत मिलता है कि यह स्त्री पुरुष, बालक वृद्ध, गृहस्थ, सन्यासी सभी के लिए बहुत उपयोगी है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री रामचरितमानस के सबसे अधिक पठित, गाए और सुने जाने वाले ग्रंथों में से एक है। किसी ग्रंथ की महत्ता केवल इस बात से नहीं होती कि वह लिखा गया हो, बल्कि उसकी महत्ता इस बात से होती है कि वह पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के जीवन में जीवित रहे। श्री रामचरितमानस ऐसा ही एक ग्रंथ है जिसे केवल लोग पढ़ते नहीं, गाते हैं, सुनते हैं, स्मरण करते हैं और अपने संस्कारों में बसा लेते हैं। जो विचार समय की कसौटी पर टिक जाए वही वास्तव में जीवन योग्य विचार होता है। इतना ही नहीं, कठिन ऐतिहासिक कालों में भी ऐसे ग्रंथों ने भारतीय समाज की संस्कृति और आत्मबल को जीवित रखा है। कठिन काल में उन कालों से कहना चाह रहा हूँ जो काल हमारे विदेशी आक्रांतों देशों में जो देशों के हमारे देश के ऊपर जो पड़ा था और अंग्रेजों ने जो हमारे देश के ऊपर जो जुल्म किए थे, और उसमें भी कुछ लोग जो है यहाँ से देश छोड़ करके चले गए थे, पर वो अपनी श्री रामचरितमानस की पुस्तक को अपने साथ लेकर के गए थे। ये बात जो मैं कोट कर रहा हूँ, इस बात को कोट करने के लिए मेरे छोटे भाई जैसे हरजीत ने मुझे कहा था कि इस बात को भी आप कोट जरूर करना, क्योंकि वो भी इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा सुनता रहता है, तो उसके लिए भी बहुत जोरदार तालियां कि हरजीत भी सुनता रहता है। मैं अपनी बात एक अत्यंत सार गर्भित चौपाई से प्रारंभ करना चाहूँगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अपनाई। इस चौपाई का अर्थ है कि दूसरे के हित जैसा कोई धर्म नहीं और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाला जैसा कोई अधर्म नहीं। यदि हम इस एक चौपाई को भी जीवन में उतार लें तो हमारा व्यवहार, हमारा परिवार, हमारा समाज सब अधिक सुंदर और सौम्य हो सकते हैं। इसी भाव को और गहराई देने वाली एक और पंक्ति है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यह हमें स्मरण कराती है कि मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है। यह जीवन केवल अपने जीने का अवसर नहीं बल्कि स्वयं को निखारने, दूसरों के लिए उपयोगी बनने और अपने भीतर की श्रेष्ठता को जगाने का अवसर है। अब हम इस ग्रंथ की विशेष सूची को देखें तो श्री रामचरितमानस मैं पूछना चाहूँगा कितने कांडों में व्यवस्थित है, कोई बता सकेगा? श्री रामचरितमानस कितने कांडों में व्यवस्थित है? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आता है बालकांड। विशेष सूची में भी स्पष्ट है कि बालकांड केवल जन्म कथा नहीं, उसमें गुरु वंदना, संत वंदना, नाम महिमा, राम गुण, शिव पार्वती और अनेक दार्शनिक प्रसंग जुड़े हुए हैं। यानी आरंभ ही साधना
विनम्रता और ज्ञान से होता है। इसी कारण कहा गया है गुरु बिना होई ना ज्ञान। यह एक बहुत बड़ा तथ्य है। श्री राम जैसे आदर्श पुरुष भी गुरु के मार्गदर्शन में ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसका अर्थ यह है कि जीवन में सीखने की प्रक्रिया कभी छोटी नहीं होती और मार्गदर्शन की आवश्यकता कभी समाप्त नहीं होती। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसका विकास भी वही रुक जाता है। एक छोटा सा प्रसंग इसमें आता है, शिव सती संवाद। भगवान शिव जी सती के साथ भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने श्री राम जी के लिए कहा कि श्री राम जी कोई सामान्य पुरुष नहीं, ये परब्रह्म है। पर सती देवी ने उनको मन में संदेह हुआ। उन्होंने श्री राम जी की परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप धारण किया और बाद में उनको अपनी बोध का बोध भी हुआ। तो बाद में उनको कैसे बोध हुआ? सती सती समुझी रघुवीर प्रभाऊ, भय बस शिव जन की न दुराऊ, कछु न परीक्षालीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। तो शिव जी कह रहे हैं कि परीक्षा ले आए। तो सती माता कह रही नहीं, परीक्षा तो मैंने ली नहीं है, तो बस हाथ जोड़ के आगे नहीं, जैसे आपने हाथ जोड़े थे वैसे ही। मेरा कहने का प्रसंग यहाँ ये है, इतना ही है कि आप जितने भी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं अपने अपने पति की बातों का जरूर मान लिया करें, उस पर हट ना करें, संदेह ना करें। दोबारा दोहराया जाए वो तो घर में दोहरा। बात यह है कि अभी जो माताएं बहनें हैं उनके पति हैं, जो भी बात वो अपनी बात कहते हैं, कई बार वो बहुत विचार करके कुछ बात कहते हैं, बट माताएं बहनें समझती नहीं उस बात को, तो कहती कि नहीं ऐसा नहीं है, संदेह करते, डाउट करते, वो नहीं करना चाहिए। इस प्रसंग से हम सीख सकते हैं। अपनी बात तो नहीं कन्वे कर रहे सर, शर्मा जी की वाइफ भी आई हुई है। इसके बाद आता है अयोध्या कांड। विशेष सूची में ही इस कांड की गहराई दिखाई देती है। राज्याभिषेक की तैयारी के कई प्रसंग, राम सीता लक्ष्मण संवाद, वनगमन, भरत चरित्र, चित्रकूट मिलन, पादुका स्थापन, ये सब केवल घटनाएं नहीं है बल्कि चरित्र की ऊंचाइयां हैं। अयोध्या कांड का सबसे उज्ज्वल पक्ष यही है कि श्री राम जी परिस्थिति को स्वीकार करते हैं लेकिन अपनी गरिमा नहीं खोते। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसी कांड की एक और गहरी चौपाई है, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखिए चारी। यह कांड हमें सिखाता है कि विपत्ति भी वास्तविक पहचान कराती है। सुख के समय सब साथ होते हैं, कठिन समय में धैर्य, धर्म, संबंध और आचरण की असली फर्क होती है। और इसी अध्याय में भरत जी का चरित्र भी अत्यंत प्रेरक है। भरत भारतीय साहित्य के उन अद्वितीय पात्रों में माने जाते हैं जिन्होंने सत्ता को अधिकार नहीं दायित्व माना, और उनके लिए भगवान श्री राम जी ने भी कहा था, भरत ही होई न राजमधु, विधि हर पद पर पाई, तबो की काजी सी करनी, चीर सिंधु बन साई, सियावर राम जय जय राम। श्री राम जी कहते हैं कि भरत जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश का पद भी मिल जाए तब भी राज्य का इंकार उनको नहीं हो सकता। जैसे खट्टी कांजी की कुछ बूंदे क्षीर सागर को खराब नहीं कर सकती, वैसे ही सत्ता भरत जी के स्वभाव को बदल नहीं सकती। इसके बाद आता है अरण्य कांड। यह जीवन के उस चरण का प्रतीक है जहाँ व्यक्ति सुविधा से बाहर आता है और वास्तविक संघर्षों का सामना करता है। वन केवल बाहरी स्थान नहीं है, वह जीवन के वे क्षण हैं जहाँ अकेलापन होता है, अनिश्चितता होती है और व्यक्ति को अपने भीतर के धैर्य पर टिकना पड़ता है। वो भाई सो जो राम रची राखा। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम कुछ करें ही नहीं, इसका अर्थ यह है कि अनावश्यक व्याकुलता को छोड़ करके जो हमारे हाथ में है उसे पूरी निष्ठा से करें, और जो हमारे हाथ में नहीं है उसके कारण मन का संतुलन ना खोएं। इसके बाद आता है किष्किंधा कांड। विशेष सूची में हनुमान मिलन, सुग्रीव मित्रता, बाली वध, वानरों का प्रस्थान, जामवन द्वारा हनुमान को बल स्मरण आदि प्रसंग। यह पूरा कांड सहयोग, लक्ष्य और सामूहिक प्रयत्न का संदेश देता है। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। यह पंक्ति सेवा भाव, समर्पण और निष्ठा का अद्भुत उदाहरण है।
किष्किंधा कांड हमें बताता है सही मित्र, सही सहयोग और सही संगति मनुष्य की दिशा बदल सकती है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि राम कथा की विजय केवल एक व्यक्ति की शक्ति से नहीं बल्कि अनेक पात्रों के सहयोग से संभव होती है। सुग्रीव, हनुमान, जाम्बल, नल, नील, विभीषण आदि। इससे हमें यह सीख मिलती है इस कांड से कि किसी भी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति में सामूहिकता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इस यहाँ पर मैं कुछ बात कोट करना चाहता हूँ। अभी तो हमने जैसे आए थे कुछ टाइम, बहुत ही कम समय हुआ है, और हमने सेक्शन में फाइनेंस अकाउंट सेक्शन में हमने अभी रिसेंट में मार्च की क्लोजिंग करी थी। हालांकि हमारे प्रोफेसर और सेक्शन ऑफिसर सर जो हैं उनके लिए ये टास्क शायद बहुत इजी है, बट हमने उनको देख करके ऐसा लगा कि कुछ इतना ईजी कैसे कर पा रहे हो। उन्होंने बहुत ही स्मूथली जो चीज़ें सेंटर से मांगी जा रही है वो ऑलरेडी हमें इनपुट दिए हुए हैं और हम उस पर काम कर रहे हैं, और टाइमली। बट सर का कहना गया था कि जब तक ये काम नहीं होगा, क्योंकि वो CBRI संस्थान के काम को ऐसे समझते हैं जैसे कि राम का कार्य है। तो ये हमारे प्रोफेसर वैसे सर की बात है, उनके लिए जोरदार तालियां सर। इसके बाद आता है सुंदरकांड। जैसा कि अभी मैंने बात करी है कि हम अपने जब काम को मान लेते हैं कि ये काम कार्य जो है राम का कार्य है, तो वो कभी टलेगा नहीं। जब वानर सेना सीता जी की खोज करते करते निराश हो गई थी, तब संपादी जी ने बताया कि माता सीता जो है लंका में बैठी हुई हैं। और मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, क्या कोई बताएगा समुद्र से लंका के बीच की कितनी दूरी थी उस समय पर? 100 योजन। 100 योजन, बहुत सही। तो उनके बीच में जामवंत जी थे, और जामवंत जी सबसे पूछ रहे हैं, भाई बताओ कौन जाएगा? तो सभी अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कह रहे हैं, कोई कह रहा 20 योजन, कोई कह रहा 30 योजन। और क्योंकि उस सेना की जो सेनापति थे वो अंगद जी थे, तो अंगद जी कह रहे हैं कि मैं जा तो सकता हूँ पर आने में थोड़ा सा संशय। पर गया कौन? हनुमान जी गए, और हनुमान जी भी क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ बैठे हुए भजन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, और जब मेरे पास कोई काम आएगा तो मैं उसको करूँगा, जैसे भी करूँगा, बट उस काम को क्या समझ कर रहे? राम का कार्य कर रहे। प्रभु सी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी और सलपुर राजा। हम जब अपने किसी काम को लग के ये मान के चलते हैं कि राम का कार्य है, तो वो रुकता ही नहीं, क्योंकि राम का कार्य जब देखते हैं तो उत्साह इतना हो जाता है। ये जो सुंदर कांड है ये उत्साहवर्धन का कांड है, और सबसे सुंदर कांड है सातों के सातों कांड में से। तो जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान ले हनुमान जी की तरह, तो ये कह सकते हैं कि दूरी छोटी हो जाती है, बाधाएं भी मार्ग बन जाती हैं। इसके बाद आता है लंका कांड। विशेष सूची में सेतु निर्माण, अंगद का दूत बनकर जाना, लक्ष्मण मेघनाद युद्ध, संजीवनी, रावण वध, विभीषण राज्याभिषेक आदि प्रसंग हैं। इससे स्पष्ट यह है कि केवल युद्ध नहीं बल्कि धर्मपूर्ण संघर्ष और सत्य की प्रतिष्ठा का कांड है। यह कांड हमें सिखाता है कि जीवन के युद्ध केवल बाहरी नहीं होते, कई बार हमारे भीतर भी युद्ध चलते रहते हैं, और अहंकार और विनम्रता का, क्रोध और शांति का, भ्रम और विवेक का। हम कह सकते हैं कि ये सब गुण किसमें? हनुमान जी में। बुद्धिहीन तनुजान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरौ करे स्वीकार। सुंदर कांड में अंगद जी, ये मेरा खुद का नज़रिया है, कुछ कई वर्षों से मैं इसको पढ़ रहा हूँ, पर मैं भी मानता हूँ कि मैं नहीं पढ़ पाया, शायद जिंदगी भर भी नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि जब तक इसको जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक कुछ फ़ायदा नहीं है। अंगद जी को जब कहा गया कि समुद्र को लांघ के जाना है, तो पता लगा के आना है, तो वो एक संशय में थे। उन्होंने मेरा नज़रिया है कि उन्होंने हनुमान जी से क्या सीखा होगा। अगली बार जब लंका में पहुंच गए, सेतु बंधन हो गया, लंका में सब पहुंच गए, तो अगली बार ये बात है कि अब दूध भेजा जाए, तो किसे भेजा जाए? तो जामवंत जी ने कहा कि अंगद को भेजा जाए, क्योंकि अंगद उससे वहाँ खड़ा था कि अब की बार मैं जाऊँगा। क्यों गया वो इस बार? और आप ये सोचिए कि जो बंदा उस समय संशय में था कि मैं वापसी में, मेरे को डाउट है कि मैं वापसी आ पाऊँगा, पर वो जा कर के भरी सभा में लंका में एक पैर टिका देता है। किस विश्वास में? वो इसी विश्वास में कि राम जी उसके साथ है, और वो पैर, ये इतना विश्वास है कि अगर पैर मेरा किसी ने हटा दिया तो पूरी राम जी सेना लेकर वापस चले जाएंगे। इतना बड़ा विश्वास अंगद ने हनुमान जी सीखा। ये मेरा खुद का नजरिया है, बाकी जैसा भी है इसमें। इसके बाद आता है उत्तरकांड। उत्तरकांड यह जीवन की परिपक्वता का कांड है।
यह बताता है कि उपलब्धि के बाद भी मनुष्य को संतुलन चाहिए, विनम्रता चाहिए और लोक कल्याण की दृष्टि चाहिए। श्री राम का राम राज्य केवल शासन का प्रसंग नहीं, वह उस आदर्श की अभिव्यक्ति है जहाँ न्याय, संतुलन है, मर्यादा है, लोक मंगल की भावना है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। उत्तरकांड हमें सिखाता है कि जीवन का अंतिम सौंदर्य संतुलन में है और राम राज्य की जो नींव है वो भारतीय संविधान में भी लिखित है। पूर्ण रूप से ना लिखी हो पर उसकी जो शब्द हैं, उसकी जो भावना है, न्याय, संतुलन, लोक कल्याण, आदर्श सामाजिक व्यवस्था, ये सारे शब्द जो है श्री रामचरितमानस से भारतीय संविधान में लिए गए हैं। अंत में मैं अपने CBI संस्थान को श्री रामचरितमानस के साथ जोड़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ महीनों से मैंने कुछ अनुभव किए हैं, वो मेरे अनुभव हैं। और ये अनुभव ये है कि श्री रामचरितमानस हमें यह सिखाता है कि कोई भी व्यवस्था केवल नियमों, संरचनाओं या पदों से महान नहीं बनती। वह महान बनती है उन व्यक्तियों के कारण जो अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, अपना निर्वहन निष्ठापूर्वक, विवेकपूर्वक, धैर्यपूर्वक, संतुलन और समर्पण के साथ करते हैं। और विवेकपूर्वक करते हैं, विवेक भी संस्थान को मिल गया है मेरे नाम से। ज़्यादा छोटी बड़ी बात नहीं करता। इसी भावना के साथ में सर्वप्रथम CBI के माननीय निदेशक महोदय के प्रति अपनी श्रद्धापूर्ण सम्मान अभिव्यक्ति प्रकट करना चाहूँगा। उनका नेतृत्व केवल प्रशासनिक दिशा ही नहीं बल्कि संस्थान की दृष्टि, गरिमा, उद्देश्य और व्यापक की प्रतिबद्धता को भी आकार देता है। और हमारे निदेशक महोदय समय समय पर हमें कुछ अच्छी बातें बताते रहते हैं। मुझे याद है 15 अगस्त पर और 26 जनवरी पर उन्होंने बात बताई थी कि हम अपने अंदर की नकारात्मकता को कैसे निकालें और अपने आप को प्रसन्नचित कैसे रखें। तो तब पता चलता है कि हमारे जो संस्थान के जो व्यक्ति हैं वो कितना अच्छी तरीके से मार्गदर्शन हमारा भी कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं कहना चाहूँगा जो हमारे जितने भी चीफ साइंटिस्ट हैं, टेक्निकल ऑफिसर हैं, वो सब अपने ज्ञान, शोध दृष्टि, बौद्धिक गंभीरता और कर्मनिष्ठा के माध्यम से गुरु परंपरा, विवेक और साधना का परिचय देते हैं, जिनकी प्रेरणा हमें मानस के अनेक प्रसंगों में मिलती है। इसी प्रकार हमारे आदरणीय सीनियर CO सर, कोफा सर, SPO, ASO, SO सर और भी अन्य स्टाफ मेंबर अपने दायित्वों का निर्वहन जिस निष्ठा, अनुशासन, सेवा भाव, प्रशासनिक सूझबूझ और निरंतर समर्पण के साथ निर्वहन करते हैं, वह यह स्पष्ट करता है कि किसी भी संस्था की वास्तविक शक्ति केवल उसके शीर्ष नेतृत्व में नहीं बल्कि उसके प्रत्येक उत्तरदायी और समर्पित कर्मों में निहित होती है। अंत में मैं विनम्रतापूर्वक यही कहना चाहूँगा, श्री रामचरितमानस हमें यह नहीं सिखाता कि जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी नहीं, यह सिखाता है कि कठिनाइयों के बीच भी धैर्य कैसे रखना है, संबंधों में मर्यादा कैसे निभानी है, संघर्षों में संतुलन कैसे बनाए रखना है और जीवन के हर मोड़ पर मनुष्य तत्व को कैसे बचाए रखना है। अंत में मैं मानस की इसी भावना के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। सिए राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और मैं इसको मैंने अपने जो भाव थे इसके माध्यम से रख दिए हैं और जो भी कुछ भूलवश